नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है रसलपुर पुरुषोत्तम पंचायत से। यह पंचायत वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड में है और इस पंचायत में जो समस्याएं हो रही है और जिसको लेकर के मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया है और फिर एक मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं यहीं के सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुकेश कुमार और हम आज इनकी बात फिर आपके सामने रखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये कार्यक्रम जागरूकता को लेकर है और इस कार्यक्रम में जिन बातों को इन्होंने अपनी जो बात अभी ये बताएंगे, आप तमाम अधिकारी पदाधिकारी जो उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं ना, कि आपके लिए भी एक सजेशन होगा, एक आपके लिए एक जानकारी होगी जिससे कि आप इनसे मिलकर समझकर और जो भी वहां समस्या उसका निदान निकालने में आप सक्षम हो सकेंगे। तो सबसे पहले मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले तो बताया वहां भ्रष्टाचार की बात, आज के मुद्दों पर बात करने वाले हैं आप? सर आज जो है कि मात्र 17 धूर जमीन में कितनी बार योजना संख्या बना के पैसे का निकासी किया गया है जी, इसके बारे में हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं सर। जी, तो ये जो अभी आपने बताया कि 17 धूर जमीन में ये योजना के नाम पर वहां पर जो लूट की गई है, ये क्या है मामला, पूरा विस्तार में बताइए। सर हमारे 10 नंबर वार्ड में 17 धूर सरकारी जमीन है, ब्रह्म स्थान है, धार्मिक स्थल है। वहां पर सर 5 जो है संख्या बना के पैसे का निकासी किया गया है। ब्रह्म स्थान की जगह है रोड के पूर्व साइड में, तो फिर रोड के उस पार योजना खोला गया है और ब्रह्म स्थान के नाम पर सर 4-5 योजना है। और 2016-17 में जब सर चबूतरा बना तो उसके बाद जो भी योजना खुला उसका मिट्टी गया तो गया कहाँ सर? तो ये 17 धूर जमीन में ब्रह्मस्थान है जी, और उस ब्रह्मस्थान में मिट्टी भराई के नाम पर, चबूतरा के नाम पर कई बार योजना का निकासी और पैसे का निकासी किया गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी 16 और 17 में काम हुआ है सर, चबूतरा भी बना है, लेकिन उसके बाद जो भी मिट्टी गिरा वो गया तो गया कहाँ? तो अभी वहां पर क्या वस्तु स्थिति है, मिट्टी है या अभी भी मिट्टी नहीं है? सर देखने का चीज है सर। आप बताइए हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से जी कि वहां तो पर सर ये रहा कागज 17 धूर जमीन का, जिसमें 2016 और 17 में 4,46,000 रुपए का मिट्टी भराया गया है। उसके बाद सर 2016-17 में 2,11,000 रुपए का चबूतरा बनाया गया है। उसके बाद सर फिर 18-19 में 4,91,000 रुपए का योजना पास किया गया है। उसके बाद फिर सर रोड के उस पार पश्चिम साइड में 18-19 में ब्रह्म स्थान के पास ही 3,28,000 रुपए का पैसा का निकासी किया गया है। उसके बाद सर 21-22 में 4,85,859 रुपए का निकासी किया गया है। और फिर सर 10 नंबर वार्ड में सार्वजनिक स्थान के नाम पर 21-22 में 4,96,000 रुपए का निकासी किया गया है। ये सब सर डॉक्यूमेंट्स है। कहां से निकाले हैं ये सारा डॉक्यूमेंट? ये जो जानकारी आप दे रहे हैं कहां से प्राप्त हुई है आपको? सर मैं सूचना के अधिकार से जवाब मांगा, हमको जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद नेट पर से सर मैं सारा कागज निकाला हूँ। ये जो जानकारी आप निकाल कर लाए हैं तो किसी अधिकारी पदाधिकारी को बताया, दिखाया या उनसे बात किए हैं इस मामले पर? सर योजना संख्या लिखाया था मैं उनको, बोले कि आप आए हैं आवेदन दिए हैं तो कुछ योजना संख्या लिखाइए। तो मैं बोला सर आवेदन पे मिट्टी लिखा हुआ है, योजना संख्या भी लिख लीजिए। योजना संख्या भी लिखा है लेकिन अभी तक सर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। PRS का कहना है तुमको जहाँ जाना है जाओ, जिस टेबल पे जाओगे मेरा वहाँ कमीशन जाता है और तुम निराश होके ही आपसी आओगे। और 5 लाख का जो एस्टीमेट है उसके काम न करवाने के एवज में PRS जो है 50,000 रुपए कमीशन लेता है। उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास सर।
देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, जिन बातों को बेबाकी से मुकेश जी रख रहे हैं ना, अब अधिकारी पदाधिकारी को जगना है, सुनना है और समझना है। जिस तरह इन्होंने आरोप लगाया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या वहां की सत्यता है, क्योंकि ये जांचने का विषय है और अधिकारी पदाधिकारी आप इसके लिए सक्षम हैं। आप इसको जांचिए, परखिए। जिस तरह की बात इन्होंने रखी है ना, मैं सामाजिक जागरूकता के लिए आपके बीच इन बातों को लेकर आ गया हूं और लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे, अपने स्तर पर जागरूक होंगे। और जांचना तो अधिकारियों का काम है, आप उसके लिए डिप्यूट किए गए हैं, आपको सरकार के माध्यम से जो पैसे मिल रहे हैं वो जनता के द्वारा दिए गए पैसे हैं, तो आपको उसका जो फर्ज अदा करना पड़ेगा। जो कहते हैं, जो आपका जो नौकरी है वो नौकरी है, सेवा करने का है, तो आप अधिकारी हैं, जांचिए, परखिए। अगर बात एस्टिमेट की है, बात वहां पर एक ही जगह पर कई योजनाओं के माध्यम से पैसे की निकासी की है, आप इसको जांचिए, परखिए और दोषी पर कार्रवाई करिए, तभी जाकर समाज में बदलाव आएगा। अच्छा मुकेश जी, आपने जो कहा कि आप कहीं पर भी जाइए, घूम घुमा करके आइएगा, हर जगह पर कमीशन मिलता है, इसको लेकर कोई प्रूफ प्रमाण है आपके पास? कोई रिकॉर्डिंग कुछ है आपके पास? रिकॉर्डिंग तो नहीं है सर, मेरा मोबाइल उस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन जो बोला है जितने आदमी के बीच में, समाज के लोगों को बीच में बोला है ये बात, वो लोग बोल रहा है कि जब भी इंक्वायरी आएगा तो हम वहां बोलेंगे जी सर। सिर्फ ब्रह्म स्थान के नाम पर ही नहीं, ऐसा हमारे रसलपुर पुरुषोत्तम पंचायत में ऐसा बहुत सारी जगह है जिस जगह पे मिट्टी गिरता है, एक बार थोड़ा बहुत और दो दो बार योजना संख्या बना के पैसे का निकासी किया जाता है। और कितना जगह तो सर मिट्टी गिरता ही नहीं है, फिर भी योजना पास हो जाता है। और नजदीक में सर दो दो तीन योजना संख्या कैसे बनाया जाता है? यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से सर। जी, तो ये बातें जो अभी आ रही है सामने ना, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि रसलपुर पुरुषोत्तम पंचायत जंदाहा प्रखंड के अंतर्गत है, वैशाली जिला में, और प्रखंड विकास पदाधिकारी जंदाहा, जिलाधिकारी वैशाली, और साथ ही साथ पंचायती राज विभाग के जो उच्च पदाधिकारी हैं आपको सूचित किया गया है। और मैं आपको ईमेल के माध्यम से फिर से सूचित कर देता हूं इन बातों को लेकर, इनसे जानकारी प्राप्त कर कि आप जगिए और वहां पर विधि सम्मत कार्रवाई करिए, तभी जाकर वहां बेहतरी आएगी। और देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि अगर वहां बेहतरी पहले से है तब भी उसको जांचकर परखकर उसका जो फीडबैक है ना, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उनकी बातों को भी चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मुकेश जी का पक्ष है वो मैंने आपके बीच रखा है, और जो दूसरे पक्ष हैं जो काम करा रहे हैं, जो पीआरएस हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको भी अपना पक्ष रखना है, जरूर हमें सीधे संपर्क करें। आप हमें अपनी बात बताएं, हम आपकी बातों को सोचकर, समझकर, परखकर, समाज हित की बात होगी तो हम उसको भी चौपाल समाचार में रखकर देश दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे। मुकेश जी, इन सारी बातों को जो आपने अभी तक कलेक्ट की है, इसको मैं पुनः आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप भी इसको लिखित रूप से व्यवस्थित तरीके से प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी वैशाली और पंचायती राज विभाग के, और जो भी आप जिनको सूचित करना चाहेंगे उन सबको सूचित करें। हमें अभी भी आशा है कि आपके इन सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी, अधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर आप वहां जो गड़बड़ी हुई है, जो आप बता रहे हैं वो सत्य बात है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही भ्रष्टाचारियों को इसकी सबक मिल जाएगी। सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को सूचना के अधिकार से हम जवाब मांगे तो हमको लिखित दिए है, लिखित प्रमाण है मेरे पास उनका कि प्रश्नगत मामला हमारे इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद हम उनसे जाके मिले तो वो कहते हैं कि हम हमारे इस कार्यालय से संबंधित नहीं है, पहले था। तो हम लोग बोले सर आप तो पूरे प्रखंड का मालिक है। तो बोले नहीं, इसका जो संबंधित मनरेगा पीओ साहब है, आप उनसे जाके संपर्क कीजिए। उनको हम लोग बोले भी, पंचायत रोजगार सेवक सर 2016 से 2022 अभी तक एक ही पंचायत में जमे हुए हैं, 7 साल से अभी उनका कार्य चल रहा है। और न जाने अगले कितने साल तक हमारे ही पंचायत में रह के सरकारी राशि का पैसा लूट खसूट करेंगे या क्या करेंगे, ये तो सर वो ही बताएंगे। ठीक है, आपके ये सूचना के अधिकार की जहां तक बात है ना, उसको लेकर हम अगली बार आपसे जब चर्चा होगी, या इसको लेकर जो हमारे चौपाल समाचार के अन्य जो टीम के लोग हैं वो आपको जागरूक करेंगे। वो आपको जो फॉरवर्डिंग लेटर उन्होंने दिया था, या जिस लोक सूचना पदाधिकारी का नाम उसमें दर्ज किया गया था,
आप वहां से भी सूचना प्राप्त कर सकते थे उसी आवेदन के माध्यम से। इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस तरह से लोग जागरूक हो रहे हैं ना, अभी आप उनको घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये सीख जाएंगे और फिर कागज की बातें जो होगी ना वो बड़ी बेहतर होती है। हमारे यहाँ आज भी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो तो है ही, जो आपको वोट देकर जो मुखिया जी गड़बड़ करेंगे या जो और प्रतिनिधि गड़बड़ करेंगे उनको भी जनता हटा देगी, और जो पदाधिकारी जो गड़बड़ करेंगे उनके भी जो उनका सर्विस रिकॉर्ड होता है वहां तक भी जनता पहुंच जाएगी। उनके आपके जो सर्विस बुक होता है वो भी आपका रिकॉर्ड खराब होगा। जनता जब आपके बेहतर में नहीं अगर महसूस करेगी तो ये होगा, और ऐसा संभव है। इन चीजों को लेकर बहुत ही संशय नहीं होना चाहिए, और आप लोग काम करिए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। और बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि आप इस चीजों को समझिए कि जनता जग रही है। जैसे मुकेश जी ने अपनी बात रखी है ना, प्रत्येक आवेदन जो आपके प्रखंड कार्यालय को समर्पित किया गया है, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी आपसे जो जनता है, मैं सीधे सीधे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपके प्रखंड कार्यालय में जितने भी आवेदन समर्पित किए गए हैं, जिन लोगों के माध्यम से, उनकी भाषाएं जो भी हो, उस भाषाओं को समझकर उनसे संपर्क कर उनकी बातों को समझिए और उन तक उनका जवाब पहुंचाइए, उनको संतुष्ट करिए। यह आपका दायित्व बनता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ सकते हैं कि आपके खिलाफ बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से कार्रवाई को लेकर आगे जनता बढ़ेगी, और हम आशा रखते हैं कि लोग जागरूक होंगे और इस तरह का काम होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो यह है कि हम सब मिलकर जो बातें बीती है वो बीती है, लेकिन आगे आने वाले समय में समाज के लिए बेहतर काम करें। हमने भी अपना काम किया है और आप भी अपना काम करिए, मुकेश जी भी अपना काम करें, और सब लोग मिलकर बेहतर करें। ये हमारे आप सभी से गुजारिश रहेगी। तो मुकेश जी, आपकी बात मैंने रख दी है, और हमें ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके पंचायत के प्रतिनिधि, साथ ही साथ जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो इन चीजों को लेकर मर्माहत हैं, जनता भी है, वो सब जागरूक होगी और समाज में बेहतरी आएगी। जी सर, जी उम्मीद है सर। ठीक है, तो उम्मीद पर दुनिया टिकी है, और हम लोग तो सीधे बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। तो इसी तरह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के मुद्दे को आप उठाते रहते हैं। जी सर, मैं रिकॉर्डिंग जो है, जो कमीशन लिया है उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसमें से जो कमीशन की बात हो रहा है वो भी थोड़ा सर इस पर चला दीजिएगा। जी, तो हमारे पंचायत का विकास का जो भी पैसा आता है, पीआरएस कैसे अपना जेब गरम करते हैं, ये तो सब लोग सुनेंगे ही ना। जी, तो उन बातों को मैं अभी कहना चाहूंगा दर्शकों से। अगली वीडियो में फिर अगली बातें होंगी, और सारी बातें अभी तक जो बातें मैं कर रहा हूं जागरूकता के लिए, उसके बाद आएगी बातें कार्रवाई के लिए भी होगी। तो इसको ध्यान रखिए, जागरूक बनिए और एक दूसरे की मदद करिए। तो मुकेश जी, हम अगली वीडियो में फिर और सारी बातें करेंगे। आप अगर जो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पदाधिकारियों को एक सूचनात्मक पहले आप जानकारी उपलब्ध कराएं, और हमें आशा है कि लोग जगेंगे, बहुत आसानी से जग जाएंगे, और आपके लिए भी और समाज के लिए भी बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी प्रणाम सर। जी, तो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। चौपाल समाचार से अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी बात भी अगर आप रखना चाहते हैं ना, तो हमें आप सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है। और हम आप मिलकर जिस काम को करने चले हैं ना, सहयोग बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ये मौका नहीं मिलेगा और हम लोग चूक जाएंगे। तो ये बातें हैं, जागरूक बनिए और एक दूसरे को जागरूक करिए, सहयोग करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।